हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 कट ऑफ यूआर और ईडब्ल्यूएस का 30 नंबर पे सिलेक्शन होगा। एससी ओबीसी का 22.5 नंबर, एसटी 18.75 नंबर पे। आरआरबी गुवाहाटी की बात कर रहे हैं। 5406 अप्लीकेंट अप्लाई हुए हैं, यानी सीबीटी 1 में अपीयर हुए हैं जब आरटीआई की डाटा आई है। तो हम 2 आरटीआई की बात करेंगे और अपनी कटअप की बात करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा कटअप तो आज ही फेल, बाद में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने गुवाहाटी का कटअप निकाला था, यूआर का 39 से 44, एसी का 31 से 36, एसटी के लिए 19-35, ओबीसी के लिए 35 से 42 और ईडब्ल्यूएस का तो क्वालिफाई ही था। इस हिसाब से अगर कहें तो मैं तो बहुत पीछे रह गया। यहाँ 30 नंबर आएगा यूआर का, एसी का आएगा आपका 28.5 नंबर, ओबीसी का आएगा 28.5 नंबर और एसटी का आएगा यहाँ पे 18.75 नंबर। ऐसा कैसे हो रहा है अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ये आरटीआई का डाटा अगर है सही तो मेरा अनुमान बिल्कुल पर्सपेक्टिव गलत, लेकिन हमने अनुमान क्या लगाया था उसको पहले दिखाते हैं, तब फिर आरटीआई भी चलते हैं। 20,415 कैंडिडेट अप्लाई किए थे गुवाहाटी में, उसका 70% हमने अटेंडेंस लिया था, 14,290। यहाँ 5,406 कैंडिडेट हैं और आप हिसाब लगा सकते हैं। इस हिसाब से अगर कहें तो अटेंडेंस करीब 25% से थोड़ा ज़्यादा है, मात्र 25% अटेंडेंस है। 75% कैंडिडेट एब्सेंट हो सकते हैं क्या? तो अब आपके मन में आएगा कि ये जो 20,415 और 54,206 दोनों डाटा आपने कहाँ से लिया? तो मैंने दोनों डाटा वहीं से लिया है जहाँ से अभी बात हो रही है, आरटीआई से। कुछ प्रूफ भी है रेलवे लाइफ के पास या नहीं है? तो बिना प्रूफ के बात होता नहीं है जब ऐसे चीज़ बात करते हैं। ये कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप भी आरआरबी ही नहीं दिया था आरटीआई के द्वारा, और ये भी डाटा है। तो दोनों डाटा को लेते हैं। तो चले सबसे पहले 20,415 कैंडिडेट अप्लाई, मतलब टोटल अप्लीकेशन था या नहीं था, वो चीज़ पे बात करते हैं। तो उसकी आरटीआई हमें निकालनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल से निकलता है, संजोग के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आरटीआई आरआरबी गुवाहाटी तो लिखना हुआ, हम तो बदल नहीं सकते। आरआरबी गुवाहाटी है 20,415 कैंडिडेट, यूआर में 3909, ओबीसी के लिए एलपी का ही ये बात कर रहे हैं। ओबीसी में 10,072, एसी में 3584, एसटी में 2996 और ईडब्ल्यूएस में आपको केवल 649। तो एसी का तो कटअप हमने बोला ही था कि ईडब्ल्यूएस का वही होगा जो क्वालिफाई होगा। बाकी का भी गुवाहाटी में कटअप कम जा रहा था, वो दिख रहा था। लेकिन अब को लोगों का सवाल आ गया मन में कि आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर कुछ तो और कह रहे हैं लोग, और पूछेंगे ही क्योंकि हमने वीडियो तो बनाया है। तो टेलीग्राम पे यहाँ लोग बता रहे हैं कौन कौन क्या डाला जी, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं लोग। तो यहाँ पे आप देखिए टेलीग्राम पे कोई चैनल पे शेयर किए हैं कि बताए गए टोटल कैंडिडेट अपीयर अगेंस्ट CNN हैज़ बीन इतना इन आरआरबी कैटेगरी एंड दी कैटेगरी वाज ब्रेक डाउन नॉट अवेलेबल फॉर दिस ऑफिस। इसका मतलब ये है कि यूआर, एसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का इनके पास अवेलेबल डाटा नहीं है, लेकिन ये डाटा है कि टोटल 5406 दिए हैं। अगर 5406 कैंडिडेट पेपर दिए हैं तो जो इन्होंने जो डाटा दिया था, जो कह रहे हैं कि 20,400 सही है और दोनों सही है, तो दोनों का अगर फ्रैक्शन देखेंगे तो अटेंडेंस 25% है। अब ये 25% सही है नहीं है अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 25% सही है तो मेरा कटअप गलत, और नया कटअप क्या होगा उस पर विचार कर रहे हैं। तो हमने कटअप जो बताया था वो तो आपको साफ साफ बता दिया कि ये कटअप बताया था। ये अगर उतना ही डाटा होता है तो मैंने वो भी कटअप बता दिया कि जो लोअर क्वालिफाई नंबर होगा यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, एसी के लिए आपका 30%, ओबीसी के लिए 30% और एसटी के लिए केवल 25%। इतना नंबर आता है, 25-27 जो भी आता है उनके लिए आपको सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 का, अगर ये डाटा सही है तो। कैसे? क्योंकि हमने जो एनालिसिस आपको किया था, टोटल हमने एनालिसिस का कितने पे रखा था, 14,902 कैंडिडेट पे, और कैंडिडेट ही पेपर ही देने वाले आधे हो गए। तो पेपर देने वाले आधे हो गए, जिनका स्कोर है उस स्कोर को अगर देखते हैं तो स्कोर से हमें देखना है कि टोटल यूआर में लेना है करीब 2,070 कैंडिडेट, और स्कोर ही टोटल कैंडिडेट यहीं पे दिख रहे हैं कि 5406 ही दिए हैं। तो सारा यूआर में ही तो नहीं जाएंगे ना,
तो 50% भी जाएंगे तभी यूआर का कट ऑफ जो हमारा दिख रहा है 33% कैंडिडेट अगर स्कोर लाते हैं 40 से ज़्यादा और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना हमारा डाटा है उससे ज़्यादा अभी कम 1784 हो जा रहा है 40 प्लस स्कोर वाले में। यानी कुल मिला के ये क्वालिफाई की तरफ नीचे की तरफ घटेगा ही, क्योंकि अगर 2000 में अगर एरर भी आता है तो 1500-1400 तो कैंडिडेट, इसमें 1700 में एरर भी आता है तो 1200-1300, सॉरी 2000 तो ओरिजिनल इतना जाना ही है, इससे ज़्यादा ही जाएंगे, 2200-2100 भी जाएंगे। तो इसमें अगर करते हैं तो ये 1200-1300 कैंडिडेट हो जाएंगे और 1200-1300 हो जाएंगे और 2070 कैंडिडेट जाना है तो क्वालिफाई नंबर तक कट ऑफ हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और अगर यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई रहेगा तो बाकी कम्युनिटी का भी लगभग क्वालिफाई रहेगा। ओबीसी में थोड़ा 1-2 नंबर 3 नंबर प्लस में हो जाएगा, 2+2-3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी और यूआर के बीच में 10% का गैप है और नंबर के रूप में देखेंगे तो करीब 10% होता है 7.5 नंबर। तो 7.5 नंबर का अंतर ओबीसी और यूआर में कभी नहीं होता, 2 से 3 नंबर का होता है। तो अगर यूआर का 30 जाएगा तो ओबीसी का करीब मान लीजिए कि इसके 30 से नीचे कितना घटा दीजिए 3-4 नंबर, तो 27 हो सकता है। क्वालिफाई तो 22 तक तो नहीं जाएगा, 27, 26, 25 तक हो जाएगा इस डाटा के हिसाब से। अब अगर ऐसा ही है सभी जगह तब क्या होगा, मान लीजिए कि 25% अटेंडेंस यहाँ है, अगर दूसरे आरआरबी में 25% अटेंडेंस रहा तब तो और डाटा वेरिएशन करेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो बात किया है शुरू क्लियर बात किया है 70% अटेंडेंस जो अखबार में आई थी 76 से 76%, कोई में तो करीब एक आध जोन में आया था 60%, लेकिन बाकी में तो 77% प्लस अटेंडेंस था। तो हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं, तब तो ये डाटा दोनों हमारा ही डाटा कंट्राडिक्शन कर रहा है कि जो हम कह रहे हैं और आरटीआई भी दोनों जो कह रहा है दोनों में कंट्राडिक्शन है। 25% अटेंडेंस बहुत कम है, अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि गुवाहाटी के लिए कल्याण है, कैंडिडेट के लिए अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।